दिल्ली के कोचिंग हादसे ने बता दिया कि हमारे देश में प्रतिभाशाली छात्रों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। कोचिंग पढ़ने गए 3 छात्रों की बिल्डिंग में आए पानी में डूबने से मौत हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। हादसे के बाद जागी सरकार का बुलडोजर आज दिल्ली की अवैध बनी कोचिंग की इमारतों तक पहुंचा और बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर सील किए गए। विपक्ष ने मामला सदन के अंदर भी उठाया तो संसद के बाहर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए दिल्ली में हुए दिल दहला देने वाले इस मामले में आज क्या क्या हुआ। पहले करंट लगने से यूपीएससी छात्र की मौत, फिर आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत और एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन। जिस बिल्डिंग दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग में हुई छात्रों की मौत के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले कोचिंग सेंटर मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां छात्रों की मौत पर इंसाफ दिलाती हैं? नहीं। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर छात्रों का हुजूम लगा है, जो बीते 2 दिन से लगातार एमसीडी अधिकारी से मिलने की मांग कर रहा है। ये छात्र सिर्फ अपने साथियों की मौत को लेकर नाराज नहीं है, बल्कि इनकी नाराजगी इस बात से भी है कि उन्हें सुनने के लिए ना तो कोई कोचिंग सेंटर वाले आए हैं और ना ही कोई टीचर। हम लोग परसों से यहाँ बैठे हुए, कुछ खाया पिया नहीं है, पूरी रात भर जगते हुए हो गए, लेकिन ना कोई एमसीडी कमिश्नर आया, ना कोई भी अथॉरिटी आई कि हम लोगों की बात सुने। कमिश्नर से पूछिए वो बात करने क्यों नहीं आया है? परसों से बैठा हूँ, क्यों नहीं बात करने आया है? पुलिस से लाठी मरवा रहे थे। देखिए मेरा चप्पल टूटा है, चोट लगा है मुझे पीछे करोल बाग मेट्रो के नीचे। हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुना आपने, बड़े बड़े सपने लिए दिल्ली पहुंचने वाले छात्र ऐसे हादसों के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इन्हें भविष्य की तो चिंता है ही, लेकिन अब बात 3 छात्रों की मौत पर न्याय दिलाने की है। जो एक कैजुअलिटी छुपाई जा रही है वो 3 नहीं है, 10 से 12 कैजुअलिटीज हुई हैं। छात्रों का आरोप है कि इस हादसे में प्रशासन ने कैजुअलिटी छुपाई है। इस बीच अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे। जो हमारी डिमांड्स मेंशन्ड है, ये सारी डिमांड्स हमने 10 से 12 स्टूडेंट्स ने एलजी के सामने रखी है और ये 10 से 12 स्टूडेंट्स जो थे वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप से नहीं थे, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स थे और हमने ये हमारी सारी डिमांड्स एलजी साहब के सामने रखी है। और तीसरा ये वाटर लॉगिंग जो कंडीशन चल रहा है, ड्रेनेज वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रिशियन हो रहा है, उसके लिए जितने जल्दी से इमीडिएट क्या क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सके। यही दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजधानी में प्रदर्शन भी किया। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस बीच यूपी की ही तरह दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी एमसीडी ने बुलडोजर एक्शन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पहले जो है ये एक सड़क थी, सड़क के किनारे कायदे से फुटपाथ होता है, उसके नीचे जो है पॉट होल्स बने होते हैं, नाले होते हैं, लेकिन देखिए इन सारी चीज़ों को भर दिया गया था। आपको पॉट हाउस दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इनका अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। यानी कि पानी का रास्ता जाएगा कहाँ से? इस बुलडोजर एक्शन की मांग तो संसद में भी की गई। संसद में दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसे को लेकर चर्चा हुई तो यूपी से लेकर बिहार के सांसद ने आम आदमी पार्टी का घेराव किया, साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे अध्यक्ष जी। ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता। इस हादसे में मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली तान्या, यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन की मौत हुई है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और इसके आसपास के इलाके
यूपीएससी कोचिंग सेंटरों का हब है। देश भर से लाखों युवा यहाँ बड़े सपने लेकर आते हैं। यहाँ सैकड़ों कोचिंग क्लासेस लगती हैं और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का अनुमानित सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में छात्रों के जीवन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली में बेसमेंट में छात्रों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राज्य भर में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर की जांच के आदेश आज ही जारी कर दिए। भोपाल में चलने वाले 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर की हकीकत क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। हमने देखा कि सेंटर के बेसमेंट में स्टडी सेंटर के बोर्ड तो लगे हैं, मगर इस हादसे के बाद वहां से सारे टेबल कुर्सियां हटा दिए गए हैं और कोचिंग के छात्र इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। देखिए कोचिंग सेंटर की पड़ताल का थी हमारे संवाददाता विवेक पांडे की ये रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तरीके से बेसमेंट में पढ़ने वाले बच्चों की मौत हुई, राजधानी में भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर बने हुए हैं और उनके बेसमेंट की क्या हकीकत है। ये रेजिडेंस स्टडी सेंटर है और ये पूरा बेसमेंट पे बताया गया कि स्टडी मटेरियल डिवीज़न, टेली कॉलिंग डिपार्टमेंट इसी बेसमेंट के नीचे है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही बेसमेंट की वजह से जैसा ये यहाँ बना हुआ है वैसा दिल्ली में बना हुआ था और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे उस वक्त और पानी बेसमेंट के भीतर घुस गया और बच्चों की मौत हो गई। ठीक ये भी इसी तरीके का बेसमेंट है जहाँ बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल डिवीज़न बनाया गया है। बहरहाल ऐसे ही बेसमेंट में बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे ही इन्हीं कोचिंग संचालकों की वजह से कई बार हादसे भी होते रहे हैं। हालांकि कई और गाइडलाइन भी हैं, उनका पालन कोचिंग संचालक कर रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में स्टडी मटेरियल सेंटर बनाया जाना, टेली कॉलिंग डिपार्टमेंट, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी लापरवाही भी है। क्योंकि अगर इसी तरीके से बेसमेंट में अगर बच्चे पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल रखा जाएगा, तो यहाँ अगर कभी जल भराव की स्थिति बनती है तो ऐसे में बच्चों की भी मौत हो सकती है। हम भी इसी तरीके के कोचिंग सेंटर का रियलिटी टेस्ट करने पहुँचे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जो नीचे बोर्ड लगाया गया कि स्टडी मटेरियल रखा जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे बेसमेंट खाली है, लेकिन ऐसे ही बेसमेंट में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो कभी न कभी हादसा हो सकता है, जैसा दिल्ली में हुआ। बहरहाल रेजिडेंस इस कोचिंग सेंटर में तो ऐसा यहाँ पे पढ़ाए जाने का कोई घटनाक्रम या फिर यहाँ पे कोई टेबल वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसे ही बेसमेंट कई और बने हुए हैं राजधानी के कई कोचिंग सेंटरों में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो हर बार यही होता है, हम हादसे को न्योता देने वाली परिस्थितियां बनाते हैं जिससे कुछ दिनों के बाद हादसे होते हैं, फिर हर हादसे के बाद हल्ला होता है, फिर उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर हम सब भूलकर अपने काम में फिर लग जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही होगा। मगर आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी उस परीक्षा में उतरने के लिए जूझते हैं जिसमें सफलता की दर 1% से भी कम होती है। आपको बता दें कि यूपीएससी की पिछली परीक्षा 11.5 लाख छात्रों ने दी थी, जिसमें से सिर्फ 933 का ही सिलेक्शन हुआ था।